हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डीएनएस अलाउंस कितना होगा आफ्टर 12th बीपीएस। ठीक है, तो ये जैसे मैंने लिख रखा है कि मैं डिटेल्ड कैलकुलेशन करके बताऊंगा, आपको सब चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू बेसिक पे। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ कि अगर हम लेट अस सपोज कि 100 आपका बेसिक पे है और आपने सुना होगा कि डीए मर्जर 30.38 कुछ है, तो उसके बाद आपका मतलब क्या बनता है। तो देखिए, जैसे हम इसका निकाल लेंगे 70, मतलब डीए जो है आपने सुना होगा कि मर्ज हो जाता है बेसिक पे में हर बार जो है। तो इस तरीके से हम क्या समझ पाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिए आप कि 70 के जब 30.38 निकालेंगे तो लेटर सपोज कि 40 निकल के आया, तो वो 40 इसमें प्लस हो जाएगा 100 में, तो 140 बन गया डीए मर्जर के बाद। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि 40 चलो यहाँ चला गया, तो उसके बाद जो ओल्ड डीए में से 40 माइनस होगा तो 30 बचेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 30 से कम होता है। और ऐसा क्यों होता है ये हम आगे समझेंगे डिटेल वाइज, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, यार इसमें मतलब समझ नहीं आता है आखिरी तक भी कैसे होता है। तो आप वीडियो को देखना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को जो है। तो अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे 8 बीपीएस में पॉइंट्स मर्ज्ड बेसिक पे में इतने हुए थे, परसेंटेज डीए पर स्लैब इतना था, 9th में 2836 था और इसका परसेंटेज डीए स्लैब इतना था। तो ये क्या होता है ये हम आगे बताऊंगा मैं, लेकिन आप पहले देखने वाली चीज़ में ये है कि 12th बीपीएस में कितने पॉइंट्स मर्ज होंगे बेसिक पे में। तो 8,088 आपके पॉइंट्स मर्ज होंगे बेसिक पे में। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ से आपको चीज़ें समझने आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने रेफरेंस के लिए ये वाली स्लाइड भी ले रखी है पीछे वाली। तो इसमें आपने देखा होगा 10th बीपीएस में आपका जो 9th बीपीएस वाला था ओल्ड वाला 2836 को आप ऊपर रखोगे, और जो न्यू वाला है, जो न्यू पॉइंट्स आए हैं, वो 4,440 वाले मतलब पॉइंट्स को नीचे रखोगे। तो उसके बाद आपका निकल के क्या आएगा, 0.638 बीपी निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका न्यू डीए कैसे निकलेगा, जो 0.638 है उसकी मल्टीप्लाई आप पुराने वाले के परसेंटेज डीए पर स्लैब से मल्टीप्लाई करोगे 9th बीपीएस वाले के। ठीक है, 10th निकालने के लिए, तो उसका निकल के आता है फिर 0.0957। तो इसे राउंड फिगर में करने के बाद 0.10% निकल के आता है। ठीक है, ये आपका 10th हो गया है, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है 0.10%। ऐसे ही मैं दिखाता हूँ कि 11th बीपीएस में क्या करा था कि ये पॉइंट्स जो है ना, ये 10th वाले के जो हैं ये ऊपर रखे थे। मतलब ये फॉर्मूला होता है, मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं। बाकी तो लास्ट में आपको मैं पूरा फाइनल दिखाऊंगा ही, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए ना कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, ताकि आपकी भी नॉलेज थोड़ी बढ़े। क्योंकि मेरा मोटिव यही होता है वीडियोज़ में बनाने का कि मैं आपको सिखाऊँ भी और समझाऊँ भी, और ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तभी मेरा चैनल अभी ग्रो हो रहा है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपकी हेल्प होती है तो 11th बीपीएस में आप जो है 10th बीपीएस वाले के पॉइंट्स मर्जर ऊपर रखोगे, और नीचे वाले जो है, जो 11th के जो नए आते हैं 6,352, वो नीचे रखोगे, मतलब डिवाइड करोगे आप पुराने वाले को नए वाले से। तो वो निकल के आता है 0.698, जो कि राउंड फिगर में 0.7 होता है। तो न्यू डीए निकालने के लिए आपको 0.7 को पुराने वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका 0.07% आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ 11th बीपीएस वाली रो के सामने लिख भी रखा है। अब आते हैं मेन 12th बीपीएस वाले, क्योंकि यही आपका न्यू होगा। ठीक है, तो जैसे आपका पुराना वाले का पॉइंट्स कितने थे 6,352, और नए वाले कितने पॉइंट्स आए हैं अभी आपके 8,088। तो इसको आप डिवाइड करोगे 6,352 को 8,088 से, तो 0.785 आएगा आपका, जो कि राउंड फिगर में 0.8 होता है। क्योंकि हमें राउंड फिगर में यहाँ पे लेना होता है, कि वरना डिजिट्स बहुत लंबी चली जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे हम राउंड फिगर्स में लेते हैं। ठीक है, तो 0.8 को जब हम 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे और पुराने वाले से, तो आपका निकल के आता है 0.056, जो कि है राउंड फिगर में 0.06। ठीक है ना, 0.06%। अब इसका क्या मीनिंग है, अब आप नेक्स्ट स्लाइड में समझोगे। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 0.06। ये आप ध्यान रखना, थोड़ा सा याद रखना कि हमने कैलकुलेट करके क्या निकाला है, 0.06। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन आप मेरी वीडियो 1 या 2 बार देखना, तो आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और अब आप देख लीजिए कि करंट डीए, मतलब इस समय जो आपका डीए है नवंबर से लेकर जनवरी का कितना चल रहा है, वो चल रहा है 48.51%। ठीक है, आप चाहे क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो मेरी वीडियोस को, कोई मिस्टेक नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने बहुत डिटेल वाइज 2-3 बार चेक करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है।
ठीक है ना, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, पॉइंट तक की मिस्टेक नहीं है। तो आपका करंट डीए जो है नवंबर से जनवरी तक का 48.51% चल रहा है, और आपके जो पॉइंट्स न्यू ऐड हुए हैं वो हैं 9124, मतलब थोड़े से अपडेट हुए हैं अभी, जो है जो आपका 8088 था वो अब 3 महीने के बाद 9124 हो गया। तो जो आपका डीए मर्जर होगा वो कितना होगा, तो डीए मर्जर होगा आपका, जो न्यू पॉइंट्स आए हैं आपके 9124 सीपीआई पॉइंट्स, ठीक है, उसमें से आप पुराने वालों को माइनस करोगे 8088 वाले को, तो आपके कितने पॉइंट्स, यहाँ थोड़े पॉइंट्स की जो क्या कहते हैं स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई जल्दी जल्दी में वीडियो बनाने के चक्कर में, तो आप उसको कंसीडर मत करना। मैंने कैलकुलेशंस के लिए कहा है कि कैलकुलेशंस ठीक होंगी, पॉइंट्स की स्पेलिंग POINTS हो सकती है काफी, ठीक है। तो 1036 पॉइंट्स आते हैं आपके डीए मर्जर में, नए जो CPI पॉइंट्स हैं। तो उसमें बाद क्या होता है कि एक स्लैब का जो है 4 पॉइंट्स होते हैं, 1 स्लैब इक्वल्स टू 4 पॉइंट्स। तो उसके बाद हम 1036 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपके कितने स्लैब्स निकल के आते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 259 स्लैब्स निकल के आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है 0.06 जो हमने पीछे अभी कैलकुलेट किया था, ये 0.06, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0.06 को जब हम 259 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका न्यू डीए निकल के आपके सामने आ जाएगा आफ्टर 12th BPS, ठीक है, जो कि होगा 15.54% न्यू डीए है ये आपका, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अब समझ चुके होंगे कि आपको कैसे निकालना होता है, तो इसी तरीके से जैसे जैसे आपको ध्यान रखना है कि CPI पॉइंट्स कितने आ रहे हैं आपके जो है उससे माइनस करके, ठीक है, जो पुराने वाले हैं उनसे पॉइंट्स निकालो। उसके बाद एक स्लैब का जो होता है मतलब वो 4 पॉइंट्स होता है, तो उसको डिवाइड करो, स्लैब्स निकाल लीजिए। उसके बाद आपने जैसे ये वाला 0.06 निकाला, ये इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उसके बाद आपका न्यू डीए निकल के आ जाता है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा ना तो मेरी वीडियो को दोबारा से देखना रिवर्स करके, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट रहता है या कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो अपना डाउट्स लिख सकते हो। आपका भाई आपका जो कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्दी करेगा, ठीक है, विदिन 5 मिनट्स कर देगा, ठीक है। तो आप आपका काम बनता है, आपका देखो आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार देखो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा न्यू वीडियोस बनाने की। अभी मेरी न्यू वीडियोस आने वाली है, सब स्टाफ पे, क्लर्क पे, SBI PO पे, SBI क्लर्क पे, IUPS PO, IPS क्लर्क, सब पे वीडियोस आएंगे। तो यार मैं तभी बना पाऊंगा जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, जब मुझे लगेगा कि यार मेरी वीडियोस सब लोगों तक पहुंच रही है और मेरी वीडियोस अच्छी हैं, तभी मैं इन चीज़ों को समझूंगा और फिर आपको समझाऊंगा भी। देखो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, चाहे आप बैंक जॉब कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो या यूट्यूब बना रहे हो वीडियोस, सब में मेहनत लगती है। तो देखो यार दूसरे की मेहनत को भी अप्रिशिएट करो, ठीक है, मेहनत लगती है यार सभी कामों में। तो मैंने ये आपको समझा दिया है, बाकी आप दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके देखना अगर आपको समझ नहीं आया। आपको 100% कह रहा हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। बाकी देखो SBI PO की मैंने बेसिक पे से लेके आपको सब चीज़ समझा दी थी, ठीक है, ये चीज़ मैंने समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि कितनी आपकी बेसिक पे बनती है। इसके नीचे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। और आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि देखिए आपका जो 5 डे वीक है ना बैंक का, वो 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से आपका 5 डे वीक चालू हो जाएगा। लेकिन जो आपकी सैलरी है ना ये क्रेडिट होनी, ये आपके नए नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से स्टार्ट होगी। कहने में मतलब है 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है। अभी 3 महीने का समय मांगा इन्होंने जो है। तो और ये चीज़ आप देख लेना, अगर आप सब स्टाफ से हो, बैंक क्लर्क से हो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी तो आपके लिए बोनस पॉइंट है ये। आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना सब चीज़ें, कितना बेसिक बन रहा है आपका। बाकी मैंने और भी थोड़ा सा डिटेल दिखाता हूँ। 36,000 बेसिक पे होता है IUPS PO का, और 41,960 होता है SBI PO का। तो आप अपनी उसके अकॉर्डिंग देख लेना आपका DAS PA, यहाँ मैंने सबका कैलकुलेट करके रख रखा है। और आप देख लेना आपकी ग्रॉस कितना बन रहा है, NPS में कितना कट रहा है, सब चीज़ नेट सैलरी आपको दिख जाएगी आपकी। अपनी बेसिक पे के अकॉर्डिंग देख लेना यहाँ पे, या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप जो भी ध्यान रखना चाहते हो रख लेना। ये चीज़ हो गई। बाकी 11th BPS में आपकी कितनी सैलरी थी और न्यू BPS में 12th BPS में कितना बेसिक पे बनेगा, ये चीज़ मैंने कैलकुलेट करके रखी है, इसका देख लेना आप, ठीक है। और ये वाला जो है आपका ऑफिसर्स के लिए, मतलब PO लेवल के लिए देख लेना आप, जो है इसमें अलाउंस वगैरह कितना मिलता है और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी बनेगी, ये चीज़ हो गई। बाकी फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेन मोटिव तो इस वीडियो में मेरा डियरनेस अलाउंस समझाने का था, ठीक है, ये चीज़ भी आप देख लेना। तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि मेरी वीडियोस पे आने का मोटिव यही होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, ऑथेंटिक, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत के बाद, इतना डाटा इकट्ठा करने के बाद आपको चीज़ें समझाई है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें मेरा, चोरी छुपे वीडियो ना देखें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।